एक जीवात्मा जो संसार में जन्म लेने के लिए आ रही है और अभी वो माता के उदर में है, तो सबसे पहला विश्वविद्यालय माता की कोख है। माता के अपने जैसे विचार होते हैं, वैसे ही विचार वो शिशु मां के गर्भ में ग्रहण करने लग जाता है। एक मां को ऋषि आत्मा होना चाहिए, विशाल हृदय होना चाहिए। गर्भ में स्थित बालक को ही वो अपने विचारों के द्वारा, वाणी के द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शिक्षा देना प्रारंभ कर देती है। तत्त्वमसि, हे मेरे पुत्र, तो हाड़ मांस मट्टी पानी हवा ये नहीं, तो वो ही तत्व है जिस परम ब्रह्म से तो निकलकर संसार की तरफ आ रहा है। जब बच्चा जन्म लेता है तब भी माता ही सरस्वती बनकर उसको वाणी का वरदान देती है, बोलना सिखाती है। पिता नारायण विष्णु की तरह उसका पालन करता है। माता पिता मिलके बच्चे को जो संस्कार देते हैं, वे संस्कार बच्चे में हमेशा के लिए दृढ़ हो जाते हैं। फिर वो बालक गुरु के निकट जाता है, पाठशाला में जाता है। वहां गुरु उस बच्चे को उच्च शिक्षा देते हैं, संसार की शिक्षा, पढ़ने लिखने की शिक्षा, विचारों को उच्चता में ले जाने की शिक्षा, किस तरह से अपने जीवन में हम दूसरों का उपकार करें, दूसरों की सेवा करें। तो ये बाल्य अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था और मृत्यु के बाद की अवस्था, ये फूलों की पंखुड़ियों की तरह हैं। हमारे ऋषि इन पंखुड़ियों पर गुलाब जल छिड़कते हैं, अमृत की वर्षा करते हैं। हमारा जीवन बाल्यकाल में भी उच्चता में स्थित रहे, युवावस्था और ग्रस्त में प्रवेश करने पर भी हमारा जीवन दूसरों के लिए उपकार करने वाला बने। एक गाय जैसे दूसरों का पोषण करती है, ऐसे ही एक ग्रस्त पुरुष अपने परिवार का और समाज के दूसरे तत्वों का भी पोषण करता है। जिनका बचपन और तरुणावस्था उच्च विचारों में व्यतीत होती है, निश्चय ही उनकी वृद्धावस्था भी
परमेश्वर के ध्यान में और अपने समाज को उच्चता में ले जाने में लगती है। और जब वे इस संसार को छोड़ते हैं तब भी उनकी आत्मा का पतन नहीं होता, क्योंकि वो शुरू से ही ब्रह्म ध्यान में स्थित थे और संसार को छोड़ने के बाद फिर से वो उस परम ब्रह्म के प्रकाश धाराओं में चले जाते हैं, अजर अमर उस शाश्वत धाम में पहुंच के अनंत शांति में जाके स्थित हो जाते हैं।